हाय एवरीवन, मेरा नाम है सियांशना द्विवेदी। आज हम लोग एक जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो चैप्टर नेम पहले डाल लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है इंटीरियर स्ट्रक्चर। आप सब लोग मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे ऑफ द अर्थ। ये आज हम लोगों के चैप्टर का नेम होने वाला है, टॉपिक का नेम होने वाला है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, अर्थ के इंटीरियर मतलब अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। तो इसमें लेयर्स होती हैं। सबसे पहले तो इसकी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। तो उन लेयर्स को केमिकल्स लेयर्स कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेयर्स इसकी, सबसे पहले हम लोग इसकी केमिकल लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट लेयर होती है क्रस्ट। आप सब लोग लिखेंगे क्रस्ट। दूसरी लेयर होती है मेंटल। और तीसरी लेयर होती है कोर। ये हमारे अर्थ की केमिकल लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कोर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को एक इमेजिनरी एक डायग्राम मैप से समझा देते हैं कि ये तीनों चीजें कैसी दिखती हैं। तो आप लोग मैप देखते चलिएगा। मैप इसका कुछ इस प्रकार होता है। सही से बनाइएगा मैप आप सब लोग। तो सबसे पहले इस लेयर को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। इस लेयर को आप लोग कहेंगे क्रस्ट। इस वाली लेयर को आप लोग कहेंगे मेटल। और इस लेयर को आप लोग कहेंगे कोर। ये लेयर्स होती हैं अर्थ की। सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, उसके बाद होती है मेटल, उसके बाद होती है कोर। अब हम लोग सबसे पहले क्रस्ट के बारे में बात करेंगे। क्रस्ट के बारे में बात करने के बाद मेटल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कोर के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे क्रस्ट। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्रस्ट। सबसे पहले हेडिंग क्रस्ट डाल लीजिए आप लोग यहाँ पर। सबसे पहले तो आप लोगों को क्रस्ट के बारे में समझना पड़ेगा। ये अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है डालेंगे आप लोग? आउटर लिखिए आप सब लोग साथ में, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ। सबसे पहले आप लोग ये लिख लेंगे कि ये अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट, सबसे ऊपरी सतह है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ। और ये प्रोड्यूस किससे होती है? ये बनती किससे है? प्रोड्यूस फ्रॉम दो मिनरल्स, दो एलिमेंट से बनती है जो कि है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सॉरी एल्यूमिनियम। कौन सी? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। क्या मैंने बताया? ये प्रोड्यूस होती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के मिक्सचर से, क्रस्ट। और क्या आप लोग इसके बारे में जान रहे हैं? इसकी मोटापा कितना है? इसकी मोटाई है आप लोगों का, इसकी मोटाई आप लोगों की महाद्वीप, और इसकी मोटाई आप लोग ऐसे समझिए, जो महाद्वीप और महासागर होते हैं उनके बीच की मोटाई जितनी होती है वो इसकी मोटाई उतनी मोटी ये क्रस्ट होती है। तो आप लोगों ने क्रस्ट के बारे में क्या समझा? ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और प्रोड्यूस होती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की, प्रोड्यूस होती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की हेल्प से, मदद से, मिक्सचर से। तो क्रस्ट के बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और प्रोड्यूस किससे होती है? सिलिकॉन से और एल्यूमिनियम से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे और एक और चीज, इसको हम लोग
also called as लिथोस्फेयर। इसको हम लोग लिथोस्फेयर भी कहते हैं। इसको हम लोग अन्य कौन से नाम से जानते हैं? लिथोस्फेयर। आप सब लोग लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे अच्छे अच्छे। लिथोस्फेयर। तो सबसे पहले हम लोगों ने, आप समझिए क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी लेयर, सबसे पहले लेयर्स आती हैं, उसके बाद चट्टान रॉक्स आती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने केमिकल लेयर के बारे में क्या समझा? इसकी 3 लेयर्स होती है। सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, हमने आप लोगों को मैप के तरीके से भी समझाया। सबसे पहले होती है क्रस्ट, सबसे आउटर मोस्ट होती है, उसके बाद होती है मेटल और उसके बाद होती है कोर। क्रस्ट के बारे में आप लोगों ने क्या समझा कि क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होती है, सबसे ऊपरी सतह होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद ये प्रोड्यूस किससे होती है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मदद से प्रोड्यूस होती है और इसको हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मेंटल। क्रस्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मेंटल। आई होप आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहिए। ये मैप अभी मैं बने रहने देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को इस मैप के बारे में और डीपली बताऊंगी और क्या होता है। अभी सिर्फ आप लोग ऊपर ऊपर देखते रहिए मैप। उसके बाद आप लोग डालेंगे मेंटल। सो ये क्रस्ट की लोअर लेयर होती है मेटल। आप लोग देख रहे होंगे मैप में, क्रस्ट की निचली सतह को हम लोग मेटल कहते हैं। तो डाल लीजिए लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट इज नोन एज, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट इज नोन एज मेंटल। लोअर पार्ट जो होता है क्रस्ट का, आप लोग देख ही रहे होंगे, इसको हम लोग कहते हैं मेंटल। और ये प्रोड्यूस किससे होती है? जैसे हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में पढ़ा था, ये प्रोड्यूस किससे होती है? यहाँ पे लिख भी देते हैं, सिलिकॉन गैस है प्लस एल्यूमिनियम से। और ये प्रोड्यूस होती है सिलिकॉन, प्रोड्यूस फॉर्म लिखेंगे आप लोग, प्रोड्यूस फ्रॉम सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से। ये प्रोड्यूस किससे होती है? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से। ये प्रोड्यूस किससे होती है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम के मिक्सचर से। और ये क्या होती है? लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट होती है। किससे प्रोड्यूस होती है? ये सिलिकॉन, इधर ऊपर लिख लेंगे आप लोग शॉर्ट में, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ऐसे। सो आप लोगों ने मेंटल के बारे में क्या समझा? लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट होती है, क्रस्ट का निचली सतह को कहते हैं, और प्रोड्यूस होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। इसको हम लोग पायरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, लिखेंगे आप लोग, ऑल्सो नोन एज पायरोस्फीयर, लिखेंगे आप लोग, ऑल्सो नोन एज पायरोस्फीयर। इसको हम लोग पायरोस्फीयर भी कहते हैं। अब आप लोगों ने क्रस्ट और मेंटल के बारे में पढ़ा, तो आप लोगों को समझ आया क्या चीजें होती हैं। अब हम लोग कोर के बारे में इसी तरह पढ़ेंगे, कोर क्या होता है। तो आप लोगों ने आई होप ये लिख लिया होगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा कोर। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कोर। देखिए कोर क्या होता है। कोर आप लोग, जैसे हम लोगों ने कहा था क्रस्ट की लोअर लेयर को हम लोग मेटल बोलते हैं, वैसे ही मेटल की लोअर लेयर को हम लोग कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। तो लिखेंगे आप लोग लोअर पार्ट या लेयर आप लोग डालेंगे लोअर पार्ट या लेयर ऑफ दी, किसकी? मेंटल की, यस, ऑफ दी
मेटल इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम लोग, कोर। कोर, इसको हम लोग कोर बोलते हैं। किसको? लोअर पार्ट ऑफ दी मेटल को हम लोग बोलते हैं कोर। और अब कोर से लेकर अर्थ के सेंटर तक हम लोग कोर ही बोलेंगे। और ये बनती किससे है? प्रोड्यूस, आप लोग डालेंगे प्रोड्यूस फ्रॉम, लिखेंगे आप लोग प्रोड्यूस फ्रॉम, प्रोड्यूस, जैसे ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से प्रोड्यूस हो रही थी, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से प्रोड्यूस हो रही थी, ये आप लोगों की प्रोड्यूस होगी आयरन और निकल से। किससे? निकल से। ये एलिमेंट से हम लोगों के प्रोड्यूस होती है, आयरन और निकल से। आप लोग यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे आयरन Fe प्लस निकल N, निकल से ये प्रोड्यूस होती है। तो आप लोगों ने अब केमिकल लेयर्स के बारे में जाना कि ये क्रस्ट होता है इसका सबसे ऊपरी सतह, उसके बाद मेटल आता है क्रस्ट के लोअर पार्ट को, और मेटल के लोअर पार्ट को हम लोग कोर बोलते हैं। और ये कोर अर्थ के सेंटर तक हम लोग इसको कोर ही बोलते हैं। कहाँ तक? सेंटर तक। अर्थ के सेंटर तक हम लोग कोर ही बोलेंगे। मेटल के लोअर पार्ट से लेकर कोर, सेंटर ऑफ द अर्थ तक हम लोग इसको कोर ही बोलेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा केमिकल लेयर्स होती क्या है, क्रस्ट, मेटल और कोर, और ये आप लोगों ने बढ़िया उसके बारे में समझा। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद केमिकल लेयर्स के बाद रॉक्स क्या होती हैं। रॉक्स को हिंदी में कहते हैं चट्टाने। चट्टाने, जो हम लोगों की चट्टाने बनती हैं अर्थ पे, कैसे बनती है रॉक, वो भी अर्थ का स्ट्रक्चर का ही बताता है। तो आप लोग अब हेडिंग डालेंगे। आई होप आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा, लिख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा। अब आप लोग हेडिंग डालिए रॉक्स, डालिए जल्दी से। आप लोगों को हेडिंग डालने से पहले इस मैप के बारे में एक बार डीपली, मैंने कहा था आपको बताती हूँ तो बता देती हूँ। आप लोग मैप थोड़ा बड़ा अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा, जैसे मैं बनाने जा रही हूँ। आप लोग अब मैप एक अच्छा सा बनाएंगे मेरे साथ। पहले समझिएगा अच्छे से मैप को, लेयर्स का मैप। तो आप लोग पहले हेडिंग डालिए केमिकल लेयर्स। आप लोगों ने नोट्स तो बना ही लिया होगा इसका। अब लेयर्स का मैप आप लोग एक बार अच्छे से डीपली देख लीजिए क्या होता है मैप। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग में, मैप। तो देखिए हमने जो अभी छोटा सा मैप बनाया था उसको थोड़ा बड़ा बनाकर आप लोगों को बड़ा बना के बताते हैं कि मैप का असली में है क्या, ये क्रस्ट कोर कैसे डिवाइड है आपस में, ये आप लोगों को मैप की सहायता से बताते हैं। तो देखिए आप एक पहले ऐसे बड़ा सा बना लीजिएगा, ऐसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप जब बना लेंगे तो उसके बाद आप एक लाइन ऐसे खींचिएगा, उसके बाद ये कीजिए। आप लोगों को बता ही चुके हैं इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, अब बना के बताया था। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और इसको क्या बोलते हैं? मेंटल। बहुत अच्छे से बनाइएगा डायग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको बोलते हैं कोर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोर। अब देखिए, अब जब हमने आपको बताया था कि ये क्रस्ट होती है सबसे ऊपरी, और फिर मेटल, और उसके बाद कोर, ये हमने आपको लेयर्स बताई थी अभी। अब देखिए इसमें क्या खेल खेला गया है कि इनको डिवाइड कर दिया गया है। कैसे? ये देखिए आप लोग, ऐसे करके इनको जब डिवाइड किया गया, ऐसे करके, तो इसको हम लोगों ने कहा अपर क्रस्ट। क्या बोला? अपर क्रस्ट।
और इसको क्या बोला हम लोगों ने, इसको बच्चों हम लोगों ने बोला लोअर क्रस्ट, इसको हम लोगों ने बोला लोअर क्रस्ट। इनको जब डिवाइड किया हम लोगों ने क्रस्ट को, तो ऊपरी भाग को हम लोगों ने बोला अपर क्रस्ट और निचली भाग को हम लोगों ने बोला लोअर क्रस्ट। क्यों बोला? क्योंकि हम लोगों ने इसको डिवाइड किया गया था, किसने डिवाइड किया, तो लिखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखिएगा आप लोग। इसको डिवाइड किया गया बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉनराड। कॉनराड अनसर्टेनिटी लिखेगा आप लोग, अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसको डिवाइड कर दिया गया। और क्या कहा गया, इसको अपर क्रस्ट बोल दिया गया, इसको क्या बोल दिया गया, लोअर क्रस्ट बोल दिया गया। ठीक है, आप लोग लिखेंगे अच्छी राइटिंग में। उसके बाद हम लोगों ने इसको डिवाइड करके इसको कॉनराड अनसर्टेनिटी बोल दिया, और उसके बाद इसको भी इसी तरह डिवाइड किया गया, किसको, मेंटल को भी ऐसे डिवाइड किया गया, और इसको बोला गया अपर मेंटल। बहुत बढ़िया, ऐसे ही अपर मेंटल लिखेंगे आप लोग, साथ साथ में लिखते चलेंगे, अपर मेंटल, और इसके बाद हम लोग बोलेंगे इसको लोअर मेंटल। इसको बोलेंगे लोअर मेंटल। इसको डिवाइड करा गया कैसे, इसको डिवाइड किया गया, इसको डिवाइड किया गया बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेबिटी। इसको बच्चों हम लोगों ने रेबिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डिवाइड कर दिया, और इसको क्या बोल दिया, अपर मेंटल बोल दिया, और इसको बोल दिया लोअर मेंटल बोल दिया, इसको हम लोगों ने। उसके बाद इसी तरह सेम तरीके से हम लोगों ने कोर को डिवाइड किया। कोर को कैसे डिवाइड किया, देखिएगा, कोर को हम लोगों ने डिवाइड करके, कोर को हम लोगों ने डिवाइड किया, और ऊपर के कोर को हम लोगों ने बोल दिया अपर कोर। क्या बोला, ऊपर के कोर को हम लोगों ने बोल दिया अपर कोर, और नीचे के कोर को हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा बच्चा, लोअर कोर। सही से लिख देते हैं, नीचे के कोर को हम लोगों ने लोअर कोर बोल दिया, लोअर कोर बोल दिया। क्या बोला, ऊपर के कोर को हम लोगों ने अपर कोर बोल दिया, और निचले स्तर के कोर को हम लोगों ने, निचले भाग को लोअर कोर बोल दिया, और यहीं पे अर्थ का होता है सेंटर। इधर ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ का होता है सेंटर, तो ये सेंटर तक जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब आप लोग समझेंगे इसको क्यों डिवाइड किया गया। इसको डिवाइड किया गया बाय द लेहमन प्रिंसिपल। किससे लिखेंगे आप लोग, लेहमन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। लिखेंगे आप सब लोग, डिवाइड कर दिया गया। तो ये होता है हम लोगों का लेयर्स का मैप। हम लोगों ने क्या समझा, क्रस्ट, मेंटल और लोअर को डिवाइड कर दिया गया। इसको डिवाइड करने को बोला गया कॉनराड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको डिवाइड करने बोला गया रेबिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसको डिवाइड करने पे बोला गया लेहमन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए इसी में एक और चीज है, हम लोगों ने क्रस्ट को जो ये डिवाइड किया था, ये लाइन आप लोग देख रहे हैं, फिर से बना के बताते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ये जो हम लोगों ने डिवाइड किया था, इसको देखिएगा आप लोग, क्रस्ट और मेंटल को जब डिवाइड किया गया, तो इसको भी हम लोगों ने एक नाम दिया। क्या नाम दिया, इसको हम लोगों ने नाम दिया मोरोविक। अच्छे से लिखेगा, मोरोविक प्रिंसिपल। इसको हम लोगों ने क्या बोला, मोरोविक प्रिंसिपल। इसको किसको डिवाइड किया गया, क्रस्ट को, पूरे क्रस्ट को। इस पूरे को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बताया था, बोलते हैं क्रस्ट को, और इन दोनों के मेंटल को जब डिवाइड किया गया, तो जो डिवाइड वाली लाइन थी उसको हम लोगों ने कहा मोरोविक प्रिंसिपल के तरीके से डिवाइड हुई है, उन्होंने डिवाइड किया, मोरोविक प्रिंसिपल, इस लाइन को नाम दिया गया। और उसके बाद जो ये लाइन आप लोगों को दिख रही है
मेंटल पूरे को, मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाली लाइन, इसको बोला गया गुटेनबर्ग। इसको क्या बोला हम लोगों ने? गुटेनबर्ग प्रिंसिपल। लिखेंगे आप सब लोग प्रिंसिपल। इनसे डिवाइड किया गया। तो आप लोग पूरा, अब आप लोग पूरा इसका लेयर्स का मैप समझ सकते हैं क्या हुआ। इस पूरे को हम लोगों ने लेयर्स के तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेटल, इसको बोलते हैं कोर। क्रस्ट को जब डिवाइड किया गया तो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट आई। मेंटल को जब डिवाइड किया गया तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल आई। और कोर को जब डिवाइड किया गया तो अपर कोर और लोअर कोर आई। जब हम लोगों ने क्रस्ट को डिवाइड किया तो उस डिवाइड को हम लोगों ने बोला कॉनराड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और मेटल को जब डिवाइड किया तो हम लोगों ने बोला लेमन ग्रेविटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और जब कोर को डिवाइड किया तो हम लोगों ने उसको बोला लेमन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप सब लोग ये लिख लीजिएगा। और मेटल और क्रस्ट को डिवाइड करने वाली यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग। अगली स्लाइड पे आप लोगों को लिखा लेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका लेयर्स खत्म होने वाला है, उसके बाद आपका रॉक्स शुरू हो जाएगा आज के टॉपिक में। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। आई होप आप लोगों ने सब लिख लिया होगा। सो हम आपको कह रहे थे कि जो मोहरोविक प्रिंसिपल है, डालेंगे आप लोग मोहरोविक प्रिंसिपल। तो मोहरोविक प्रिंसिपल ने क्या किया, इन्होंने क्रस्ट को डिवाइड कर दिया मेंटल से। इससे मेंटल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और गुटेनबर्ग प्रिंसिपल ने क्या किया, गुटेनबर्ग प्रिंसिपल, बस इनके बारे में आप लोगों को इतना ही जानना इनफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने क्या किया, मेंटल को डिवाइड कर दिया कोर से। इन्होंने क्या किया, मेंटल को डिवाइड कर दिया कोर से, जो ये थर्ड लेयर थी और ये सेकंड लेयर थी केमिकल की अर्थ की। इसको डिवाइड किया गुटेनबर्ग प्रिंसिपल ने। और क्रस्ट को मेंटल से डिवाइड करने पर हम लोगों ने उसे बोला मोहरोविक प्रिंसिपल। तो आप लोगों का अब केमिकल लेयर का टॉपिक अच्छे से पूरा खत्म होता है। आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने लिख बहुत अच्छे से लिया होगा और इनको रिवाइज भी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम आपको इसके बाद अब बताते हैं रॉक्स के बारे में। सो ये इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का पहला टॉपिक था, केमिकल लेयर्स के बारे में। अब आप लोगों को रॉक्स के बारे में बताते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में चट्टान बोलते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे चट्टाने, रॉक्स। क्या आप लोग हेडिंग डालेंगे, रॉक्स। रॉक्स, चट्टाने, चट्टान। तो अब हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनको हम लोग चट्टान बोलते हैं। तो रॉक्स क्या होती है, चट्टान क्या होती है? देखिए, हमारी अर्थ की सतह पर, अर्थ पर जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सबको हम लोग रॉक्स ही बोलते हैं। जितने मटेरियल्स, मतलब हम लोगों के मटेरियल्स होते हैं। पहले हम लोग मटेरियल डालेंगे कौन कौन से होते हैं, जिससे सब क्लियर हो जाए। देखिए, मटेरियल्स 5 से 8 होते हैं करीब। कौन कौन से लिख लीजिए आप लोग, जैसे ऑक्सीजन,
एल्यूमिनियम लिखते रहेंगे आप लोग, मैग्नीशियम, इन्हीं सब के मिक्सचर से ही, मटेरियल्स के मिक्सचर से ही हमारी रॉक्स क्रिएट होती है। और आप लोग डालेंगे मैग्नीशियम हो गया, और आप लोग डालेंगे कैल्शियम, और आप लोग डालेंगे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और आप लोग एक डाल लीजिए पोटाशियम। इससे भी बहुत सी रॉक्स मिक्सचर से बन जाती है। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जिनसे रॉक्स बनती है, मिक्सचर से बन जाती है। और हम लोग रॉक्स के बारे में एक और चीज जानेंगे। पहले तो आप लोग मटेरियल्स लिख लीजिए। सो हम लोगों ने रॉक्स के बारे में समझा, जो भी हमारी अर्थ पर चीजें होती हैं, जितनी भी आप लोगों के मटेरियल्स के मिक्सचर से बन जाते हैं, उनको हम लोग चट्टान बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल्स के नाम आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके बाद आपको बताएंगे इनके टाइप्स क्या होते हैं रॉक्स के। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। सो अब हमने आप लोगों को एक बेसिक डिफिनेशन रॉक्स की दे दी है कि एनी मटेरियल which lie in the earth surface is called rocks, which is produced from some minerals या मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। मिक्सचर से बनता है मिनरल्स, और भी जितनी सतह पर चीजें होती है उनके मिक्सचर से जो बनता है वो होती है हम लोगों की चट्टानें। अब आप लोग इनके टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स। तो आप लोग टाइप्स इनके लिखेंगे। देखिए इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप? इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है इग्नियस, लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले होते इग्नियस रॉक। उसके बाद सेकंड होता है हम लोगों का सेडिमेंट्री रॉक, डालेंगे आप लोग सेडिमेंट्री रॉक। और उसके बाद होता है थर्ड होती है मेटामॉर्फिक रॉक। आप लोग लिख लीजिएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। तो हम लोगों की 3 रॉक्स होती हैं। कौन कौन सी? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे इग्नियस रॉक क्या होती है। सो आप लोग हेडिंग डालेंगे इग्नियस रॉक। क्या हेडिंग डालेंगे? इग्नियस रॉक। तो आप लोग हेडिंग डालिए इग्नियस रॉक, डालिए हेडिंग इग्नियस रॉक। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए इग्नियस रॉक। सो ये रॉक कौन सी होती है? इग्नियस रॉक हम लोगों के जो लावा के ठंडे होने से प्रोड्यूस, लिखेंगे आप लोग प्रोड्यूस फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ लावा के ठंडा होने से, जिसे हम लोग मैग्मा भी कहते हैं। ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा मैग्मा। मैग्मा के ठंडा होने से कोल्डेस्ट, आप लोग लिखेंगे कोल्डेस्ट
लावा के ठंडा होने से जो हम लोगों का मिक्सचर से रॉक बनती है उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। कैसे बनती है? प्रोड्यूस होती है लावा के मिक्सचर से, उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। ये बिल्कुल भी क्रिस्टलाइन नहीं होती है, क्रिस्टलाइन नहीं होती है ये रॉक, ये क्रिस्टलाइन नहीं होती है और इसमें लेयर्स भी नहीं पाई जाती हैं, लेयर्स भी फाउंड नहीं होती हैं, ना ही फॉसिल्स फाउंड होते हैं। फॉसिल्स और लेयर दोनों ही फाउंड नहीं होती हैं और ये लेयर सॉलिड होती हैं। कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं, मजबूत होती हैं। ठीक है, तो इग्नियस रॉक कैसे प्रोड्यूस होती है? लावा के ठंडे होने से, उसका मिक्सचर होने से होती है प्रोड्यूस, और क्रिस्टलाइन नहीं होती है और ना ही इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं और ना ही इनमें लेयर्स पाई जाती हैं और ये सॉलिड स्टेट की होती है। ये कैसी होती है? सॉलिड स्टेट की होती है। तो आई होप आप लोगों को इग्नियस रॉक के बारे में इतनी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सेकेंड रॉक, जो कि हम लोगों की थी सेडिमेंट्री रॉक। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सेडिमेंट्री रॉक। क्या डालेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। अब ये रॉक क्या होती है? ये रॉक सेडिमेंट्री रॉक प्रोड्यूस होती है, डालेंगे प्रोड्यूस फ्रॉम कि प्रोड्यूस होती है हम लोगों की इग्नियस और जो मेटामॉर्फिक थर्ड नंबर पे थी, अभी उसके बारे में भी बताएंगे। ये प्रोड्यूस होती है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के मिक्सचर से, मिक्स करके। कैसे? मिक्सचर ऑफ, लिखेंगे आप लोग मेरे साथ कैसे? मिक्सचर ऑफ इग्नियस जो पढ़ चुके हैं और मेटामॉर्फिक जो भी पढ़ेंगे, उसके मिक्सचर से ये रॉक बनती है। मिक्सचर ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, जो कि थर्ड नंबर की रॉक थी, वो भी आप लोगों को अभी समझा रहे हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के मिक्सचर से। कैसे होती है? प्रोड्यूस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इनके मिक्सचर से ये सेडिमेंट्री रॉक प्रोड्यूस होती है। और ये कैसी होती है? सॉलिड होती है, ये सॉलिड होती है और इसमें ये भी क्रिस्टलाइन नहीं होती है, क्रिस्टलाइन नहीं होती है ये, और ये सॉलिड होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में क्या जाना? प्रोड्यूस होती है मिक्सचर से, किसके? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के मिक्सचर से, और सॉलिड होती है और क्रिस्टलाइन नहीं होती है, और इसमें फजिल्स और लेयर्स, फजिल्स लिखेंगे आप लोग, फजिल्स एंड लेयर्स। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फजिल्स और लेयर्स पाई नहीं जाती है, इसमें भी फजिल्स और लेयर्स नहीं पाई, लेयर्स में पाई जाती है। जैसे आप लोग देखेंगे, लेयर्स में हम लोगों की, फजिल्स में हम लोगों के कुछ पाए जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और कुछ नेचुरल गैसेस भी पाई जाती हैं, कुछ नेचुरल गैसेस भी पाई जाती हैं। सो फजिल्स में ये चीजें हम लोगों की, ये मटेरियल्स हम लोगों के, ये फजिल्स हम लोगों के पाए जाते हैं। क्या क्या? कोयला, पेट्रोल और कुछ प्राकृतिक गैस, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं हम लोगों की सेडिमेंट्री रॉक में।
आई होप आप लोगों को सेडिमेंट्री रॉक तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि मिक्सचर इग्नियस और मेटामॉर्फिक के बनती है, सॉलिड होती है, क्रिस्टलाइन नहीं होती है, और इसमें फजिल्स और लेयर्स में लेयर्स तो नहीं पाई जाती है बट फजिल्स पाए जाते हैं कुछ कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। अब हम लोग बात करेंगे मेटामॉर्फिक। आई होप आप लोगों ने सब पूरा लिख लिया होगा, लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। अब आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। हम लोगों की तीसरी है, कौन सी, मेटामॉर्फिक रॉक। सो ये रॉक, ये किस टाइप की रॉक है। सबसे पहले आप लोग डालेंगे प्रोड्यूस फ्रॉम, हेडिंग डाली होगी आई होप आप लोगों ने। अब आप लोग इसके बारे में लिखेंगे प्रोड्यूस फ्रॉम, साथ ही में लिखते जाइए आप लोग, पहले पहले नोट्स बनाते जाइए। टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर लिखेंगे आप लोग, प्रोड्यूस फ्रॉम प्रेशर ऑफ, लिखेंगे आप लोग प्रेशर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के प्रेशर पड़ने, टेम्परेचर पर प्रेशर पड़ने की वजह से या रॉक इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री रॉक मिक्सचर बन जाता है और ये रॉक प्रोड्यूस हो जाती है। क्या होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम प्रेशर, टेम्परेचर पर प्रेशर बनता है और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के मिक्सचर से टेम्परेचर पर प्रेशर पड़ने की वजह से ये रॉक बन जाती है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे इसी के बारे में, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे ये मिक्सचर हो रहा है इग्नियस और सेडिमेंट्री का और इग्नियस और मेटामॉर्फिक का, कि ये रॉक बन जा रही है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जा रही है। उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसमें लेयर्स भी पाई जाती हैं, लेयर्स फाउंड होती हैं, और इसमें फॉसिल्स भी फाउंड होते हैं, फॉसिल्स भी फाउंड होते हैं। उसके बाद नोट एक लिखेगा आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट नोट आप लोग अब लिखेंगे, यहाँ पे डालेंगे नोट, जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। लिखेंगे आप लोग नोट, नोट आप लोग डालेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाइए तो आप लोग देख रहिएगा, हो जाती है, आप लोग देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, नोट में डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, सबसे ज्यादा सॉलिड रॉक है। क्या है, सबसे ज्यादा सॉलिड रॉक है, सबसे ज्यादा मजबूत। अगर तीनों रॉक्स में कोई है, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक में, तो सबसे ज्यादा सॉलिड जो है हम लोगों की मेटामॉर्फिक रॉक है। रॉक को थोड़ा नीचे लिखेंगे, ऊपर भाग गया है। सॉलिड रॉक जो है तीनों रॉकों में से, तीनों जो थी इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में, सबसे जो सॉलिड, सबसे जो हार्ड मजबूत है, सॉलिड या आप लोग लिख लेंगे हार्ड रॉक जो है हम लोगों की मेटामॉर्फिक रॉक ही है। सबसे हार्ड और सॉलिड हम लोगों की मेटामॉर्फिक रॉक है। ये आप लोग नोट में डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, 2 स्टार में दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। सो हम लोगों ने मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में समझा। अब हम आप लोगों को बताएंगे
अब आप लोगों को हम बताएंगे कि क्या क्या ये ऐड हो रहा है, क्या मिक्सचर हो रहा है। ये भी तो जानना जरूरी है कि मिक्स क्या हो रहा है, नहीं तो सब धुंधला धुंधला दिमाग में सेट होगा। तो आप लोग इधर डालेंगे, सबसे पहले आप लोग इधर लिखेंगे इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक से कैसे सेडिमेंट्री रॉक बन रही है। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक ऐसे बन रही है कि जो हम लोगों का ग्रेनाइट सब्सटेंस होता है वो हम लोगों का मिक्स होके बन जाता है नाइस। ये भी एक मटेरियल होता है। ग्रेनाइट हम लोगों का मिक्स होके बन जाता है नाइस। और एक और होता है बेसाल्ट, लिखेंगे आप लोग बेसाल्ट। ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इग्नियस रॉक में क्या मिक्स होके वो सेडिमेंट्री, मतलब क्या मिक्स होता है, इग्नियस रॉक कौन सी होती है जो मिक्स होकर सेडिमेंट्री बना लेती है। तो उसमें ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहता है ग्रेनाइट से नाइस और बेसाल्ट से शिस्ट। तो आप लोग ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं कि इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में कैसे चेंज हो जाती है। तो ग्रेनाइट हो जाता है नाइस में और बेसाल्ट हो जाता है शिस्ट में। इसके बाद आप लोग डालेंगे, पहले आप लोग ये आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आप लोग अब हम लोग समझेंगे, जैसे हम लोगों ने समझा इग्नियस रॉक कैसे सेडिमेंट्री में होती है, क्या हो जाता है कन्वर्ट मटेरियल सब्सटेंस। अब आप लोग ऐसे ही समझेंगे सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा। सेडिमेंट्री रॉक कैसे चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक में, क्योंकि मेटामॉर्फिक में भी मिक्सचर हो रहा था, सेडिमेंट्री में भी मिक्सचर हो रहा था। तो सेडिमेंट्री में हमने आपको बता दिया, अब आप लोग मेटामॉर्फिक में जानेंगे कैसे मिक्सचर होता है, क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक। हम लोगों का एक होता है मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं लाइम स्टोन। आप लोगों ने सुना ही होगा लाइम स्टोन। ये क्या बन जाता है, ये आप लोगों का इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक होती है लाइम स्टोन, ये मिक्स होके मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है मार्बल। मिक्स होके कौन सा सब्सटेंस बन जाता है, मार्बल बन जाता है। कौन सा सब्सटेंस, मार्बल। और एक होता है हम लोगों का चॉक। चॉक हम लोगों का कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। ये दोनों किसमें हो जाते हैं कन्वर्ट, मार्बल में। तो आप लोग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती हैं, स्टार बना देते हैं, पूछ ली जाती हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे क्या कि लाइमस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में, क्या बन के मार्बल बन जाती है। और ये चॉक किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये हो जाती है, ये भी मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई होप बच्चों आप, अब यहाँ पे रॉक भी हम लोगों का खत्म होता है। हम लोगों ने इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को रिवाइंड करा देते हैं। आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले इसकी लेयर्स क्या होती हैं, केमिकल लेयर्स होती हैं। कि सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर का नाम समझा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर स्ट्रक्चर मतलब अर्थ के स्ट्रक्चर में अंदर में क्या है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके स्ट्रक्चर में क्या थी, इसके स्ट्रक्चर में थी केमिकल्स लेयर्स और थी रॉक्स। दो चीजें इसकी थी, केमिकल लेयर्स थी और रॉक, चट्टानें बनती थी इसके सतह पर। तो हम लोगों ने लेयर्स में पढ़ा 3 लेयर्स होती थी। और उसके बाद हम लोगों ने उन्हीं लेयर्स के बारे में पढ़ा कि क्या होता है उनमें, मैप समझा अच्छे से, उनकी ब्रीफली उसकी स्टडी की। और उसके बाद हम लोगों ने रॉक के बारे में समझा कि इनके टाइप्स क्या होते हैं और क्या कैसे इनका मूवमेंट और क्या बनती कैसे है। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आप लोगों को हम और अच्छे से इसी के बारे में, ये तो हो गया है, इसके अगला टॉपिक शुरू करेंगे, या तो सोलर सिस्टम स्टार्ट कर देंगे या कोई और सा आप लोग जो कहोगे वो स्टार्ट कर देंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड नाइट, गुड डे एंड जय हिंद। थैंक यू।